बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आमिर लतीफ़, साइंटिफिक ऑफिसर वेजिटेबल, अयूब एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद से आपसे मुखातिब हूँ। इस वक्त हम अदारा तहकीकात सब्ज़ियात का जो अदरक का फील्ड है उसमें खड़े हैं। तो आज इस क्रॉप को 2 महीने हो चुके हैं ट्रांसप्लांट किए हुए, क्योंकि इसको हमने ट्रांसप्लांट किया था 25 मार्च को। तो आज 25 मई है, तो इसको पूरे 2 महीने हो चुके हैं। तो ये पूरे 2 महीने होने के बाद जो एक अहम स्टेप आता है कि आपने पौधों की गिरद मट्टी चढ़ानी होती है। जैसा कि आपको मालूम है कि इसको हम पहले फरों में या खाली के अंदर लगाते हैं, छोटी खाली के अंदर, फिर आहिस्ता आहिस्ता मट्टी उस पर चढ़ा के उसको वट की शक्ल में या जिसे हम रिज कहते हैं उस शक्ल में लेके आते हैं। तो ये सबसे आज पहला अमल है मिट्टी चढ़ाने का। तो उसमें ये पिछली वीडियो में भी एक पॉइंट मिस हो गया था, जिसमें हमने आपको तरीका बताया था कि आपने रेत से निकाल के पौधों को कैसे ट्रांसप्लांट करना है। तो उसमें एक मल्चिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट अमल है। ये फ़ौरन हम मल्चिंग कर देते होते हैं जब पौधे ट्रांसप्लांट करते हैं, तो उसके बाद मल्च कर देते हैं पराली की। ये राइस की पराली की भी मल्च की जा सकती है, और इसके साथ साथ ये जो शुगर केन जिसे हम कहते हैं गन्ने की खोरी, उसकी भी हम मल्च कर सकते हैं। और इसके अलावा पहाड़ी इलाकों में जो पाइन नीडल्स होती हैं उनकी मल्चिंग भी बहुत अच्छी होती है। तो मल्चिंग का फ़ायदा ये होता है कि एक तो मॉइस्चर कंजर्व रहता है, दूसरा जड़ी बूटियाँ कम उगती हैं, और तीसरा ये होता है कि जो सॉइल का टेम्परेचर है वो शदीद गर्मी के हालात में सॉइल ठंडी रहती है, तो वो पौधा जो है वो कंफर्टेबल फील करता है। रूट जोन में जो है एनवायरनमेंट वो अच्छा रहता है। तो इस वक्त आपने करना ये है कि जो मल्च उठानी है, ये आपको दिखाते हैं कि मल्च को ऐसे उठा लेना है। अच्छा, याद रहे कि ये मल्च जो है ये गर्मी के जो होता है ना, जिसे हम कहते हैं पीरियड, इसमें ज़रूरी होती है। एक मल्च ज़रूरी होती है कि बिजाई के फ़ौरन बाद कर दें, और दूसरी मल्च बिजाई के 60 दिन बाद। जैसे कि आज इसको 60 दिन हो चुके हैं, तो वो होता है कि क्योंकि बहुत सारी मल्च गल सड़ के ज़मीन का हिस्सा भी बनती रहती है, तो अभी ये जो थोड़ी बहुत कोई अगर बारीक मल्च रह भी गई है तो उसको बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा सफाई करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, हम आपको ये दिखाएंगे कि ये हमने फरों में लगाया था। अगर आप देखें तो ये प्लांट्स जो हैं ये पहले फरों में लगे थे, फिर जब इसमें हम फील्ड ऑपरेशंस करते हैं, वीडिंग निकालते हैं, तो वो थोड़ी थोड़ी मिट्टी साथ लगती जाती है। तो ये अब फरों भी उतनी फरों नहीं रही, तो अब इसको हमने मिट्टी चढ़ाना है। आपको तरीका बताते हैं कि इसको कैसे आपने मिट्टी चढ़ानी है। मल्च उठाने के बाद फिर इसको आपने ये जो जगह है इसको नरम कर लेना है, इसकी गोडी करके। तो ये आप इस तरीके से इसको आपने नरम करना है। ठीक है, ऐसे इसको अच्छे से नरम कर लें। अगर तो आपका वत्तर बहुत अच्छा है तो आप फौरी भी इसकी मिट्टी चढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर एक दिन के लिए आप इसको रख भी लें ताकि इसके अंदर अच्छे से हवा का गुज़र हो जाए, तो अगले दिन आप मिट्टी चढ़ा दें, तो उसमें भी कोई हर्ज वाली बात नहीं है। मिट्टी चढ़ाने का तरीका ये है कि आपने ऐसे मिट्टी बारीक करके ऐसे साथ लगाते जाना है। ऐसे एक साइड से पहले लगा लेनी है, फिर आपने दूसरी साइड से भी ऐसे इसको मिट्टी चढ़ा देनी है। और मिट्टी चढ़ाने के बाद फिर आपने पराली भी इसमें दोबारा रख देनी है। और पराली रखने का तरीका ये है कि पौधों के दरमियान में आपने पराली रखनी है। ऐसे इसको रख लें। बेहतर ये है, लेकिन बिल्कुल आप साथ भी लगा देंगे तो उसमें भी कोई ऐसी हर्ज वाली बात नहीं है। तो ये ऐसे, ताकि ये पौधे का जो सॉइल का एनवायरनमेंट है वो अच्छा रहे और मॉइस्चर आपका कंजर्व रहे, और गर्मी के असरात से फिर पौधे बच जाते हैं। चूँकि ये अदरक को सबसे बड़ा मसला ही हमारे पंजाब में गर्मी से बचाना है, तो ऐसे आप बाद में फिर पराली रख दें। फिर अगली मिट्टी जो है 15-20 दिन के बाद आप फिर चढ़ा दें। अगर आप 15-20 दिन के बाद चढ़ाने में कोई आपको दिक्कत है तो फिर 1 महीने बाद, कम से कम ये जून के एंड पे जाके आपने इसकी जिसे अर्दिंग आप या मिट्टी चढ़ाने का अमल दूसरा आपने करना है। और उस वक्त ये एक अच्छी खासी वट की शक्ल अख्तियार इसको करवा देनी है, ताकि मानसून में अगर बारिशें ज़्यादा भी हो जाए तो जो बारिशों का एक्सेस पानी है वो अदरक उसके असरात से महफूज रहे, पानी एक्सेस वाटर जो है वो खाली में आ जाए, और जो जहाँ पे हमारा अदरक है वहाँ पे पानी के जो ज़्यादा पानी के असरात हैं उसका कोई ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट ना हो। ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट अमल है मिट्टी चढ़ाने का। तो इसको अदरक में बार बार करना पड़ता है।
फिर अगेन आपने जैसे ही मानसून की बारिशें ख़त्म होती हैं तो अगर आपके पास गली सड़ी रूढ़ी है वो उस स्टेप पे भी आपको बताएंगे, तो वो भी थोड़ी थोड़ी डाल के और उसमें खाद मिक्स करके आप मिट्टी चढ़ाते जाएं और ये अमल फिर हर 20-25 दिन महीने के बाद दोहराते जाएं और हत्ता कि वो आपका अक्टूबर नवंबर आ जाए जब पौधे आपके बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।